कैसे हो मेरे YouTube के दोस्तों? मज़े में। इन दिनों बारिश का मौसम बहुत ही अच्छा चल रहा है। भारत के कई प्रांतों में, राज्यों में बारिश अच्छी हो रही है। कुछ जगह ऐसी भी है कि जहां बारिश अभी तक शुरू भी नहीं हुई और काफ़ी वहाँ दिक्कतें पानी की हो सकती है। दोस्तों, बारिश के मौसम में भी अगर देखा जाए तो बहुत महिलाओं को, पुरुषों को, यंग लोगों को जो कॉलेज जाते हैं, उन लोगों को बाल झड़ने की समस्या, बाल में चिकनाहट और बाल धोने के बावजूद चिकने रहने की समस्या काफ़ी आम हो चुकी है। इसके लिए कई कारण हो सकते हैं। ऋतु की हमारे शरीर पर असर होना, खान पान पर ध्यान ना देना, सफाई ठीक से न रखना। लेकिन एक दो तीन उपाय है, अगर आप उसे अपनाते हो तो हो सकता है कि आपको फ़ायदा कर सकता है। दोस्तों, इन दिनों ठंड होती है, बारिश में काफ़ी ठंड होती है, तो हम थोड़े गर्म नुस्खे अपना सकते हैं दोस्तों, जिसकी वजह से हमारे बालों की जो समस्या हो वो दूर हो सकती है। दोस्तों, ज़्यादा करके पहली बात तो मैं आपसे कहूँगा कि आप सफाई अच्छी तरह से रखें। सबसे पहले तो सफाई में अगर आप चाहो तो आप ज़्यादा करके शैम्पू का जो इस्तेमाल करते हो वो कम कर दीजिए, या तो ना के बराबर आप शैम्पू का, और उसमें भी जो पाउच आते हैं उसका तो इस्तेमाल ना ही करें। आपको चाहिए तो अच्छा से अच्छा शैम्पू आप ले सकते हो, लेकिन बॉटल, क्योंकि बॉटल की क्वालिटी और शैम्पू के जो एक एक दो दो रुपये के पाउच आते हैं वो क्वालिटी में फ़र्क तो होता ही है दोस्तों। तो आप पाउच का इस्तेमाल ना करें, और पाउच महंगे भी पड़ते हैं, उससे अच्छा है कि आप बॉटल ले लें। और दूसरी बात, जब भी आप शैम्पू को इस्तेमाल करते हो तब उसमें से जो शैम्पू आपको सूट करता है वो शैम्पू थोड़ा लेकर उसे डाइल्यूट कर लिए, उसमें पानी डाल के उसे पतला बना दीजिए, फिर आप इस्तेमाल करें और अच्छी तरह से साफ करें। दूसरी बात है, अगर आप गांव जैसे एरिया में रहते हो और वहाँ चिकनी मिट्टी मिल सकती है तो आप एक इस्तेमाल कर सकते हो। रात को आपको चाहिए वो अपनी मिट्टी ले लें और उस मिट्टी में रात को भिगो दे, सुबह उसका घोल तैयार करके उसमें एक नींबू निचोड़ दें, और इस मिट्टी वाले घोल से आप अपने बाल को धो सकते हो। पहले के वक्त जो लोग नदी पे नहाते थे वो लोग मिट्टी को घिसकर ही नहाते थे और उनको स्किन के प्रॉब्लम्स नहीं होते थे। उन दिनों सफाई भी बहुत थी गाँव में, ज़्यादा करके केमिकल यूज़ नहीं होते थे खेतों में, देसी तरीके से ही हमारी खेती चल रही थी। लेकिन अब कुछ बोलना मुश्किल है। सभी लोग कई बार देखते हैं कि कपड़े धोते हैं विविध प्रकार के केमिकल वाले साबुन से, जिससे नदी का पानी भी काफ़ी बिगड़ सकता है। लेकिन ये पानी मिट्टी का जो उपाय है वो आप खेत की मिट्टी ले सकते हो जो चिकनी हो, साफ़ सुथरी, उसके छान कर आप इस्तेमाल कर सकते हो। इससे आपकी त्वचा तो मुलायम रहेगी, लेकिन साथ में आपके जो बाल झड़ने की समस्या है उसमें आपको राहत मिल सकती है, और आपकी जो सर की त्वचा है वो भी मुलायम रहेगी, बाल भी मुलायम रहेंगे। लेकिन बताया मैं उस तरीके से, अगर आप मिट्टी को उपयोग करते हो, रात को आपको भिगो देनी है, सुबह उसका घोल तैयार करके एक नींबू निचोड़ना है, और फिर हल्के हल्के हाथों से आपको अपने सर के बाल धोने हैं। बाल धोते वक्त जब भी आप मिट्टी का उपयोग करें तो उसे अच्छी तरह से छान लें और एकदम पाउडर बना दें, फिर ही उसका इस्तेमाल करें दोस्तों। तो ये आपको काफ़ी फ़ायदा देगा। दूसरी बात है कि जो लोग अगर खाने का जो सोडा होता है उसका उपयोग करते हैं तो बाल काफ़ी अच्छे हो जाते हैं, बाल की त्वचा भी एकदम साफ सुथरी हो जाती है दोस्तों। खाने का सोडा बहुत ही अच्छा सफाईदार है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको आपके बाल के हिसाब से सोडा लेना है, उसे उबालना है पानी में जितना चाहिए उतना, और हल्के हल्के हाथों से अगर इस खाने के सोडा के पानी से अगर आप बाल धोते हो तो आपकी त्वचा काफ़ी साफ सुथरी हो जाएगी। और एक दो दिन के बाद देखोगे कि बालों में से जो नेचुरल ऑयल रहता है वो ऑयल भी निकलने लगेगा।
अब आता है कि तेल कौन सा डालें। कई लोग ऋतु के हिसाब से बदलाव लाते हैं तेल, तो कई लोग एक ही तेल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों, बारिश में या ठंड में आप बने तब तक खोपरेल तेल है या कुछ ठंडे तेल है उसका उपयोग ना करें। उसकी बजाय आप थोड़ा सा गरम, जैसे सरसों का तेल काफ़ी अच्छा होता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हो। उसमें आप कैस्टर ऑयल, एरंड तेल जिसे कहते हैं, वो समान मात्रा में मिला सकते हो। या मतलब कि आप 100 ml सरसों का तेल ले लीजिए और 100 ml कैस्टर ऑयल ले लीजिए। इसको मिक्स करके आप हल्का सा गुनगुना करके लगाते हो तो आपके जो सर के बाल है वो स्वस्थ भी रहेंगे और शरीर में भी एक अच्छी सी गर्माहट रहेगी। दोस्तों, ये उपाय आजमा कर देखिए, आपको काफ़ी फायदा हो सकता है। दोस्तों, सरसों का तेल लेना है, कैस्टर ऑयल जिसे एरंड तेल भी कहते हैं, वो समान मात्रा में 50-50 ml या 100-100 ml दोनों को मिक्स करके एक बार हल्का सा उबाल करके आप इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों, जो आपके सर के बालों के लिए काफ़ी अच्छा है। और फिर कहूँगा कि तेल की जो क्वालिटी है वो अच्छी से अच्छी ले, जिसकी वजह से आपको वो फ़ायदा करे। और सफाई तो रखनी है, सुबह जब भी आप धोते हो तो उसका फ़ायदा लंबा आपको मिल सकता है। दूसरी एक बात है कि अगर आप खोपरेल तेल इस्तेमाल करना चाहते हो तो आपको चाहिए उतना खोपरेल तेल ले लीजिए और उसमें उसी मात्रा के हिसाब से अगर आप 2-3 चम्मच खोपरेल तेल लेते हो तो उससे आधा आप नींबू का रस मिला लीजिए और 1 से 2 चुटकी काली मिर्च जिसे आता है, ब्लैक पेपर कहते हैं, उसका पाउडर 2 चुटकी डाल दीजिए। हल्का सा गर्म करें और आप अपने सर को मालिश करें। दूसरे दिन भी करें, तीसरे दिन भी करें, आपको धोना नहीं है। 2-3 दिन के बाद आप फिर अपना सर अच्छे से, कोई भी काढ़े से आप धो सकते हो, अच्छे से शैम्पू से धो सकते हो या अच्छे से आयुर्वेदिक शैम्पू से आप धो सकते हो। आप देखना कि 15 दिन के अंदर ही आपके सर के झड़ते हुए बाल में काफ़ी फर्क पड़ जाएगा। कुछ मेहनत तो करनी ही पड़ेगी दोस्तों, आप ये करके देखिए। मैं ये उन लोगों के लिए कहता हूँ कि जो लोग 20-25 साल के आसपास के हैं, वो लोग अगर ये उपाय करते हैं तो उन लोगों को सर के बाल झड़ने से, रूखे बेजान होने से काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, लाभ कर सकता है। जो औरतें हैं वो तो ईश्वर के इसी देन है उनको कि उनके बाल तो 100 साल की उम्र में भी वापस आ सकते हैं, लेकिन पुरुष में ऐसा नहीं है। एक बार 40, 45, 50 हो गए और कोई कहता है कि आपके सर के बाल आ जाएंगे, तो ये हंसने वाली बात हो सकती है दोस्तों। और इसका देखते ही कई ऐसे नामी हीरो हो या व्यापारी, बड़े बिजनेसमैन गंजे हो गए, उनको कोई सॉल्यूशन मिला नहीं होगा, उसकी वजह से वो लोग हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं। बाकी नेचुरली बाल आना मुश्किल है, नामुमकिन है। मैंने एक उम्र तक काफ़ी उपायों को किया, मेरे बाल रहते भी थे अच्छे, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई फिर नए नए नुस्खे मैंने बंद कर दिए, क्योंकि मुझे पता था कि एक हॉर्मोन्स हेरिडिटी हमारी वारसागत होती है, माँ बाप, पिताजी और वो सब, तो उस वजह से बाल आना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है दोस्तों। कोई चमत्कार हो तो मुझे बताना, तो मैं वीडियो के माध्यम से सभी को बताऊं। तो दोस्तों, ये बात थी इस बारिश की वजह से जिनके भी बाल झड़ते हैं और चिकने रहते हैं, उन लोगों के ये उपाय था। और इसके बाद भी आने वाली ठंड में भी आप ये उपाय कर सकते हो, क्योंकि ये उपाय जो है थोड़े हल्के से गर्म है, जो गर्मी में आप नहीं कर सकते हो। और आपके बाल का स्वास्थ्य अच्छा रहे और स्वस्थ रहे, इसकी वजह से आप ये उपाय करिए और लाभ लीजिए और अन्य को भी बताइए।
तो ये नुस्खे आपको कैसे लगे, दिनचर्या कैसी लगी वो जरूर से बताना। और हाँ, खान पान में तो आपको एतबार बरतना ही पड़ेगा। ज़्यादा तले हुए चिकने, अचार, पापड़, वो सब चीज़ें कम खाइए। एक नियम बना लीजिए, अगर आप अपने बालों का स्वास्थ्य अच्छा चाहते हो तो उस तरह से आप खान पान भी करें। ये थी एक छोटी सी जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की है, जो आपको कैसी लगी जरूर से बताना। हम फिर से एक वीडियो का दौर शुरू कर रहे हैं और आप इसका लाभ लीजिए। आप स्वस्थ रहे, आपका परिवार स्वस्थ रहे, आनंदित रहे, यही कामना के साथ हम फिर मिलेंगे अच्छी जानकारी और अच्छे आयुर्वेदिक नुस्खों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।